अस्सलाम वालेकुम। मेरी काम करने वाली ज़रा देख लें, है ना मज़े की। गोरों का ये दिन आ रहा है और हमारा ये वाला। कौन कौन रमज़ान डेकोरेशन के हक में है कि घरों में इसको करना चाहिए। स्कूलों के बेंच किस किस को याद है, नहीं याद तो यहाँ पे देख लें। और तख्ती किस किस ने लिखी है और जिसको नहीं लिखने पे मार पड़ी है वो भी डोइयों से, वो कौन कौन है, हाथ खड़ा करे। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, पुराने फैशन वापस आते हैं तांबे का। आज करनी थी मुझे शॉपिंग, घर को करना था रीसेट क्योंकि आ रहे थे पाकिस्तान से मेहमान। तो जिस तरह मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी होम सेंस तक। होम सेंस के बगैर तो हमारा घर डेकोरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सबसे रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप पूरा घर यहाँ से सेट कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट देना हो तो भी ये बेस्ट स्टोर है। कनाडा में रहने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो यहाँ पे ना आता होगा। हमारे साथ साथ गोरे भी बहुत यहाँ पे आते हैं। गोरों की भी बेइंतहा वैरायटी होती है और इनके फैशन भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे व्लॉग में आपने देखा होगा कि ये अंडे रखने वाले जो हैं बिन लोग लेते हैं, लेकिन मैं सोचती होती हूँ कि इनको धोने का एक एक्स्ट्रा काम होता है। मैं इसकी बजाय वही जो अंडों के कर्टन होते हैं जो यहाँ पे गत्ते के होते हैं उसी में रहने देती हूँ और उनको गार्बेज करती जाती हूँ जैसे ख़त्म हो जाए। और जब मेहमान आपके पास आ रहे हो, स्लीप ओवर करना हो, उन्होंने कुछ दिन रहना हो, तो सबसे पहले हमें तो चाहिए होती है रज़ाइयाँ, क्योंकि यहाँ की सर्दी है अल्लाह माफ़ी। इस दफ़ा तो सर्दी ने हमारे कड़ाके ही निकाल दिए हैं। इस दफ़ा की सर्दी ने मुझे आज से 20-25 साल पुराना कनाडा याद करवा दिया, जब यहाँ पे पंखों का भी तसव्वुर नहीं था। यहाँ पे बेड 3 डिफरेंट साइज़ के आते हैं। सबसे बड़ा किंग साइज़ होता है, उसके बाद क्वीन साइज़ होता है, फिर डबल या फुल उसको कहते हैं, और फिर ट्विन होता है जिसको हम सिंगल बेड कहते हैं। इतने खूबसूरत और रंग बिरंगे सोप देख के मज़ा आता है ना, लेकिन ये उन सोप से महंगे होते हैं जो हम रीफिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हंसती हूँ कि एक होती है आपके होम की सेटिंग और फिर होती है रीसेटिंग। जिस तरह से हमें कोई गेस्ट आता है तो उसको एक न्यू लुक देनी होती है, उसको सेट करना होता है, या हम जैसे ही घर कहीं मूव करते हैं या दोबारा से बहुत सारी चीज़ें हमारी पुरानी हो जाती हैं, रीसेट करते हैं। तो मैं इसको इस तरह से फ़नी में कहती हूँ, एक होती है सेटिंग, फिर होती है रीसेटिंग। रीसेटिंग मतलब जब मेहमान चला जाता है हम ये सारी ही चीज़ें दोबारा से उठा के धो सवार के जो है नीचे कैबिनेट में रख देते हैं, अगले गेस्ट पे दोबारा रखते हैं। डोइयों से मार किस किस ने खाई है, सच सच बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें देख के पुराना ज़माना याद आ जाता है। अब ये कटिंग बोर्ड जो है ना, वो कटिंग बोर्ड कम लग रहे थे, तख्तियाँ ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे कपड़े धोने वाली पाकिस्तान की थापियाँ, मुझे इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। इस बेंच को देख के तो स्कूल के वो बेंच याद आ गए जिसमें हम थक जाते थे बैठे बैठे। अभी से बोर मत हो जाइएगा, आगे बहुत कुछ दिखाने वाला है आप लोगों को। मैं ये सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी, उसकी सेटिंग भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ वो चीज़ें रखी जो यहाँ से बाई की। बस आप जल्दी से जाके अपने प्रीशियस सा कमेंट दीजिए कि आपको ये स्टोर और इसमें पड़ी हुई चीज़ें कैसी लग रही हैं और मेरी फ़नी फ़नी बातें कैसी लग रही हैं। बातों से याद आया, मुझे किसी व्लॉग पे एक कमेंट आया कि जी मैं तो आदमियों की तरह से बोलती हूँ, यानी मेरी आवाज़ मर्दाना है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही फ़न के लिए रोना जो है आपको सुना दिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो उनसे कहा था कि भाई अल्लाह का देन है, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। आपको मर्दाना लग रही है आवाज़ तो आप इसी को मर्दाना कबूल करके सुन लें। कैसा रहा मेरा जवाब? अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, आई डोंट माइंड देम, कि ऐसा अच्छा बुरा हर तरह का आपको कमेंट मिलता रहता है। और यहाँ पे वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाला हिसाब है कि बैड कमेंट भी आपको कहीं ना कहीं पे ही कर रहा होता है। एटलीस्ट आपके व्लॉग के नीचे कमेंट तो आ रहा है ना। जैसे दुबई चॉकलेट भी इसी तरह से जो है वो फेमस हो गई थी सिर्फ कमेंट्स की वजह से। एक बैड कमेंट था, उसके आंसर में लोगों ने हज़ारों कमेंट दिए और वो वायरल हो गई। ये ब्लू कलर के वाज तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। इस तरह के जो गुलदान होते हैं उनको देख के मुझे ना पाकिस्तान के वो मुल्तान के बहुत याद आते हैं, इस तरह की कारीगरी की हुई।
और यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे एक ही ये मस्जिद का मॉडल मिला, कोई रमज़ान डेकोर नहीं मिली। लास्ट ईयर सुना लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी डेकोर की चीज़ें ली हैं रमज़ान की, लेकिन मुझे तो नहीं मिली। और ये भी $40 की ये मस्जिद का मॉडल था। फिर इसी तरह से $35 की एक छोटी सी ट्रे पड़ी थी और एक $30 की तस्बीह पड़ी थी, बड़ी सी तस्बीह तो नहीं मैं इसको कहूँगी कि ये एक बीड्स का डेकोरेशन पीस था, तस्बीह काइंड बना हुआ। अगर मैं ये 3 चीज़ें ही बाई करती ना तो मेरे $100 लग जाने थे। तो इस तरह की जो है पैसे उसको ज़ाया करने से बेटर मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान में उन लोगों को दे देने चाहिए जिनके पास खाने को बहुत कम फूड होता है। स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा जो है हमें ना उन लोगों की टेक केयर करनी चाहिए जो रोज़ा रखते हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। व्लॉग्स में असल में एक रेस होती है कि तू मुझसे आगे मैं तुझसे आगे, वो दिखावे वाला काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। व्लॉग जो होता है वो एक रियल लाइफ पे होना चाहिए। मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं जो सच है, जो रियल है, वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस तरह से मुझे तो ये वेस्ट ऑफ मनी लगती है। आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइए आपके ख्याल में ये क्या है। और ये क्लॉक मुझे बड़े मज़े के लग रहे थे कि इसके ऊपर खाने पीने की चीज़ें बनी हुई थी, यकीनन बच्चों के रूम के लिए थे। जिस तरह से हम रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर पे कर रहे हैं, इनके यहाँ वैलेंटाइन डे है। तो वैलेंटाइन डे पे इन्होंने इतना कुछ रखा होता है, जैसे ये किचन के जो टॉवल हैं, कप्स हैं, ब्लैंकेट हैं, थ्रोज हैं, पिलोज हैं, कुशन्स हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो उन्होंने एक पूरा माहौल बनाना है, एक पूरे घर को दोबारा से सेट करेंगे उसी कलर्स की मुनासबत से। जैसे ही यहाँ पे इनका जो भी त्यौहार आता है ना, ये अपने घर की सारी डेकोरेशन उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं। और देखें सॉस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हराम और हलाल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेक करनी पड़ती हैं। और ये थी मेरी शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं। तो आपको तो पता है हमारे यहाँ को तो टेम्परेचर प्लस में आने का नाम ही नहीं ले रहा और ये स्नो मेल्ट होने का नाम नहीं ले रही। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, हम तो वेट करें कब ये पिघलेंगी और कब मौसम खुलेगा और बाहर जाने में हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, हमारे यहाँ -21 टेम्परेचर है। इतनी मुश्किल हो गई है। लेकिन ये साथ साथ मुझे पुराना कनाडा भी याद आ रहा है। जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी तो इतनी ही शिद्दत से सर्दी पड़ती थी यहाँ पे, और फैन हम कभी भी अपनी तरफ फेस करके नहीं चला सकते थे, दीवार की तरफ करके हल्का सा चलाते थे। एसी का तो तसव्वुर ही नहीं था। अब जो मैंने शॉपिंग की थी वो एक्चुअली मैंने वॉशरूम में रखने के लिए ली थी, वो सारी जो है ना डिशेस, क्योंकि वॉशरूम के ऊपर आप पहले मैंने वो ग्लास की डिशेस ली थी, उसको हम रखेंगे, फिर उसके ऊपर ये हमारे जो सोप डिस्पेंसर वगैरह ये सब रखेंगे। बाहर निकलते ही आप देखें कितनी बड़ी पहाड़ी है जो मुझे सर करके बाहर निकलना है। और आज तो मैंने पहन लिए थे टिम्बरलैंड, जो कि यहाँ पे स्नो के लिए शूज स्पेशल बने हुए हैं। तो इतने हैवी थे कि मैं कह रही थी कि मुझसे चलना ही महाल हुआ है। और ये थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में भी बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कि किस तरह का है। ये स्नो इकट्ठी करके जो बाहर साइडों पे पहाड़ियां लगी हुई हैं, कुछ कुछ कब्रों वाला सीन देती हैं। कभी कभी तो इनको देख के डर भी लगता है और ये खूबसूरत भी लगती हैं। दोनों ही तरह से ये हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। चलें आपको यहाँ का एक जो कनाडा का प्लस चीज़ दिखाती हूँ। हर खामी के साथ साथ कुछ खूबियाँ भी होती हैं। स्टोर पे ये जो मैंने ये डिशेस ली थी, जो ये छोटे छोटे आपको क्रिस्टल के स्टैंड से नज़र आ रहे हैं, इनमें हल्की सी खराश आई हुई थी, जैसे आप कह सकते हैं हल्का सा डिफेक्ट। जब मैंने उनसे कहा कि ये थोड़ा सा डिफेक्टिव है तो आप मुझे इसमें मोर डिस्काउंट दें, तो उन्होंने मुझे 10% मोर डिस्काउंट दिया। तो 10% मोर डिस्काउंट के बाद मेरी प्राइस तो बहुत ही अच्छी हो गई थी। मैंने ये 3 क्रिस्टल के पीस लिए थे और एक मार्बल का था। ये होती है हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, यानी हमें 10% मोर डिस्काउंट जो है उसमें भी बहुत खुशी मिल जाती है। और इसके बावजूद मैंने जब उनसे पूछा था कि इन केस मुझे इसको रिटर्न करना हो, तो जब 10% डिस्काउंट देते हैं ना एक्स्ट्रा डिफेक्टिव चीज़ पे, तो मोस्टली स्टोर कहते हैं कि ये नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इस लेडी ने कहा था कि नहीं, हम इसको रिफंड कर सकते हैं। ये मेरी बैक का सीन है। पहले आपने मुझे फ्रंट यार्ड पे देखा था, लाइक फ्रंट जो हमारी थी वो किस तरह की थी और बैक यार्ड हमारे किस तरह से स्नो में भरे हुए हैं, ये वो सीन है। अब जो स्टिकर थे उनको उतारने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको हीट राइड को यूज़ किया। हीट राइड से जब हम इसको गर्म हवा देते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से आसानी से पील हो जाता है और उसमें कोई मार्क भी नहीं रहता। इसी तरह से जब मैंने इसको हवा दी तो एक स्टिकर पहले उतरा, फिर उसके बाद दूसरे को दी और दूसरा उतारा।
और इस तरह से मैंने ये वॉशरूम में ये एक डिश रखी थी और उसमें टॉवल फोल्ड करके रखे थे जो फेस टॉवल होते हैं। और इसी तरह से दूसरे के अंदर मैंने ये वैसे ही जो स्टैंड रखे थे और उसके ऊपर मैंने ब्रश होल्डर वगैरह रख दिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास मासियाँ नहीं होती, काम वाली नहीं होती, तो फिर यहाँ पे इस तरह से रोबोट मिलते हैं जो थोड़ा थोड़ा जो आपका क्लीनिंग करते रहते हैं, हल्की फुल्की सी, तो मेस नहीं होता। ये थोड़ा सा मेरा ऊपर से जो है व्यू है मेरे घर का। अक्सर लोगों ने मेरे से फरमाइश की थी कि अपने घर का टूर करवाएं। मैंने अपने घर का टूर पहले भी दिया हुआ है, लेकिन फुल का नहीं। लेकिन ये पोर्शन मैं फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मेरा थोड़ा सा ऊपर से खूबसूरत सा व्यू है और ये मेरी तैयारी स्टार्ट है गेस्ट आने की। और मैं आप लोगों के साथ तैयारी से लेके एंड तक सब शेयर करूंगी कि किस तरह से हम किसी गेस्ट को वेलकम कहते हैं, क्या क्या उसके पहले तैयारियां करते हैं और किस तरह से हम खाने अरेंज करते हैं और उनको बाहर अंदर घुमाना फिराना, एंटरटेन करना, फिर उसके बाद एंड स्टोरी। और उसके बाद हम इस घर को दोबारा से रीसेट अपने लिए कैसे करते हैं। इस सब के लिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा और जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर करता जाए आगे मोर अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए।